नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनिशा सिन्हा। बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। इस लोकसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनावी माहौल दिखने लगा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन भी हर स्तर से तैयारी कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें तो लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आने लगी है। और ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार बिहार में लोकसभा का चुनाव कब हो सकता है, तारीखों का ऐलान कब होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव आयोग ने 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बारे में कहा है। और चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी विभिन्न राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं। अब ये पूरा हो जाएगा तब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, जबकि पिछले दिनों बिहार में भी आयोग के अधिकारियों ने जायजा लिया था और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का चुनाव अधिकारी दौरा करेंगे। ये दौरा 13 मार्च से पहले खत्म हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आम चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की तैयारियां भी पूरी है। बीजेपी को जहां पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने साथ मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया है। विपक्षी अलायंस ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। वहीं बीजेपी एनडीए का सामना इंडिया गठबंधन से होगा। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दल भी अपने अपने राज्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करवाए गए थे। वहीं नतीजों का ऐलान 23 मई 2019 को हुआ था। इन चुनावों में बीजेपी ने 303 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। पार्टी के कुल 37.36% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर ही सिमट गई थी। लगभग 91 करोड़ वोटर्स पिछले आम चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र थे और वोटर टर्न आउट 67% रहा था। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां हो रही है, बीते कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन बिहार दौरा करके गई थी और दौरा करने के बाद उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर बातचीत की थी। समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में उन्होंने अहम जानकारियां भी दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ जहां तमाम विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टी एकजुट होकर इंडिया अलायंस बनाए हैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीतने को लेकर, सत्ता से बीजेपी को हटाना है, ये इनका एकमात्र उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को लेकर भी ये तमाम पार्टियां जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो इस तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए की सरकार है बिहार में, और ऐसे में एनडीए की सरकार भी चाहेगी कि बिहार में 40 की 40 जो लोकसभा सीट है उस पर बहुमत हासिल हो और उन 40 सीटों पर वो दावा ठोक सके। ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं कि बिहार में दावा किया जा रहा है, जहां आरजेडी को लेकर बीजेपी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार भी उनका एक भी खाता नहीं खुलने वाला है, शून्य पर आउट हो जाएंगे। तो वैसे में बीजेपी ये कह रही है कि बिहार में 40 की 40 जो लोकसभा सीट है उस पे वही जीत हासिल करेंगे। खैर, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की क्या तारीख रखती है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में किसकी विजयी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।